हमारे गौड़ीय वैष्णव कैलेंडर के अनुसार श्रीपाद गदाधर पंडित गोस्वामी की तिरुभाव तिथि और सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के भी तिरुभाव तिथि, दोनों के तिरुभाव तिथि है। यद्यपि तिरुभाव तिथि में हम विरह संगीत कभी कभी गाते हैं, जय अनिल प्रेमधन, लेकिन मैं सोचा कि जय अनिल प्रेमधन में ना तो गदाधर पंडित है ना तो भक्ति विनोद ठाकुर का नाम है, तो क्यों नहीं भक्ति विनोद ठाकुर का एक सिद्धलाल शाह, उनका अंतिम इच्छा क्या था, इसके ऊपर से एक भजन को गाते हैं। और ऐसे गोद्रुम कानन कुंज विधुम, वो भी अच्छा है। यू गॉट इट? अरे बाबा, मिल गया। ते भजन है भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित, तो उनके परिचय उनसे प्राप्त होता है, उनका अंतिम इच्छा क्या था, वो क्या चाहते थे। कबे गौरव बने सुरधुनि तटे, हा राधा हा कृष्ण बोले। ये उनके गीतमाला से सिद्धलाल शाह कीर्तन में अंतर्गत है। कबे गौरव ने सुरधुनि तटे, हा राधे हा कृष्ण बोले। कबे गौरव ने सुरधुनि तटे, हा राधे हा कृष्ण बोले। कांदिया बेड़ाब देह सुख छाड़ी, कांदिया बेड़ाब देह सुख छाड़ी, नाना लता तरु तले, नाना लता। कबे गौरव ने सुरधुनि तटे, हा राधे हा कृष्ण बोले। कबे स्वपच गृहेते मागिया खाइब, स्वपच गृहेते पीब सरस्वती जल, पीब सर। पुलिने पुलिने गड़ा गड़ी दीब, पुलिने पुलिने करी कृष्ण कोलाहल, करी कृष्ण। कबे गौरव ने सुरधुनि तटे, हा राधे हा कृष्ण बोले। धामवासी जने प्रणति करिया, मागिब कृपार लेश। धामवासी जने प्रणति करिया, मागिब कृपार लेश। वैष्णव चरण रेणु गाए माखी, वैष्णव चरण रेणु गाय माखी, धरि अवधूत वेश, धरि अवधूत वेश। गौड़ ब्रज जने भेद ना देखिब,
হইব বরজবাসী। গৌরব ভেদ না দেখিব হইব বরজবাসী। ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে, ধামের স্বরূপ হইব রাধার দাসী। কবে গৌরবনে সুরধুনি তটে রাধা কৃষ্ণ বলে। কবে গৌরবনে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो इसमें ठाकुर भक्ति विनोद अपने लालसा प्रकट करते हैं भगवान के पास में, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। कबे गौरव बने सुर धुनि तटे हा राधा हा कृष्ण बोले। कब ऐसा सुयोग मुझे समय मुझे मिलेगा, सुयोग मुझे मिलेगा। गौरव बने मतलब नवद्वीप में, ये वृंदावन, ये गौरवन। सुरधुनि तटे, सुरधुनि कौन है? गंगा जी, सूरसरी देवनद्या गंगा जी। गंगा जी के तट पर मतलब नवद्वीप में गंगा तट में कब मैं हा राधा हा कृष्ण बोलते रहूँगा। और कांदिया रोते रोते ऐसे बोलते बोलते कांदिया बढ़ाव देह सुख छाड़ी, शारीरिक सुख के और इसको छोड़ करके नाना लता तरु तले, कभी कोई पेड़ के नीचे कभी कोई झाड़ी के नीचे हा राधा हा कृष्ण बोलते हुए गंगा जी के तट पर नवद्वीप में भ्रमण करता रहूँगा। पहले लाइन में ये है। सेकंड लाइन में कहते हैं स्वपच गृहते मागिया खाइब पीबस। अरे तो वैसे घूमते रहेगा, खाना पीना तो चलेगा, शरीर कैसे चलेगा? बोलते हैं कि घर द्वार तो छोड़ दिया, अभी पेड़ के नीचे लता के झाड़ी के नीचे रहूँगा तो क्या खाऊँगा ना। स्वपच गृहते मागिया खाइब। स्वपच जानते हैं किसको कहते हैं? चंडाल, कुत्ता खाने वाले। चंडाल कोई अच्छे गौड़िया वैष्णव ब्राह्मण परिवार घर में नहीं खाऊंगा। धामवासी जो भी हो बोलते स्वपच गृहते मागिया खाइब। अब पिएगा क्या? बिस्लेरी पानी तो मिलेगा नहीं वहाँ। बोलते पीब सरस्वती जल। आप लोग सब नवद्वीप गए होंगे, सरस्वती जानते हैं ना, गंगा जी और गोद्रुम के महापुर के बीच में जो है जलंगी, इसको सरस्वती बोलते हैं। ये सरस्वती के पानी पीऊँगा। और क्या करूँगा ना, पुलिने गड़ा गड़ी दिब करी कृष्ण कोलाहल। पुलिन जानते ना, बीच।
तटवर्ती नदी सरस्वती के तट में, गंगा के तट पर रोल डाउन, लोट पोट होगा कृष्ण कृष्ण बोल करके, कृष्ण कोलाहल करते हुए। और धामवासी जने प्रणति करिया मागी व कृपार लेसा, जो धामवासी लोग हैं उनको प्रणाम करके उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करूँगा। वैष्णव चरण रेणु गाय माखी धरी अवधूत वेश, वैष्णव के चरण धूलि को शरीर में लगाऊंगा। आजकल तो घर में कौन सा पाउडर लगाते हैं आप लोग? नाइसिल, नटाल्क, ये पाउडर गाय माखी, लेकिन ये बोलते हैं कौन सा पाउडर लगाएंगे? भक्तों के चरण रज, उसको शरीर में लगा करके अवधूत वेश धारण करके गौड़ ब्रज जने भेद ना देखी व हई व व्रजवासी, गौड़ और ब्रज नवद्वीप और वृंदावन कोई भेद नहीं है, सेम वही वृंदावन वो भी वृंदावन है, इसलिए मैं भी ब्रजवास करूँगा। कहाँ पे? नवद्वीप में। हई व व्रजवासी धाम मेरा स्वरूप स्फुरी व नयने, अभी धाम मेरा आँख में दर्शन काल में किसी के सामने बता रहा था, धाम मैनिफेस्ट होता है हम आँख, तभी हम धाम को देख सकते हैं। अभी ट्रेन चढ़ करके बस करके आ गए धाम में देख नहीं सकते हैं, ये तो कचड़ा पट्टी देखेंगे, लेकिन धाम मेरा स्वरूप स्फुरी व नयने, आँख में धाम के स्वरूप मैनिफेस्ट होगा अपने आप। धाम रे स्वरूप स्फुरी व नयने हई व राधा दासी, तब राधा रानी के दासी बन पाऊँगा। और इस गौर लीला में श्रीमती राधा रानी किस रूप में आए हैं? करेक्ट, तो उन्हीं के लीला में प्रवेश किए, यही लालसा था उनका। तो ऐसे दोनों ही हमारे संप्रदाय में महान पुरुष हैं। संप्रदाय तो बना नहीं था, जो गदाधर पंडित थे। गदाधर पंडित आप जानते पंच तत्व में से एक है, पंचम तत्व। जो पांच तत्व है, पंच तत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, वो भक्त रूप में तो भगवान स्वयं आए, यही महाप्रभु, और उनके साइड में दो प्रभु अद्वैत और नित्यानंद, ये दो प्रभु, यही तीन ही तत्व आराध्य करिमानी, वो हमारे आराध्य हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं ये तीन जो हैं, कौन कौन? महाप्रभु और दो प्रभु अद्वैत प्रभु नित्यानंद प्रभु, हमारे ये डायरेक्ट भगवत तत्व हैं, आराध्य करिमानी। और उनको छोड़कर चौथा पांचवा दो हैं शिवास जी और गदाधर पंडित, ये आराधक तत्व में आते हैं। ये आराधक तत्व में ये शुद्ध भक्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? शिवास पंडित, और उनके शक्ति है गौरांग महाप्रभु के शक्ति तत्व में गदाधर पंडित, राधा रानी शक्ति तत्व है। इस प्रकार से तो, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि गौरांग महाप्रभु जब प्रकट हुए, वो प्रकट होने का उनका जो आंतरिक उद्देश्य था, उन्होंने किस प्रकार प्रकट हुए? राधा भाव द्विति सुबलितम, जानते ना? राधा रानी से दो चीज चोरी करके लिए, मांगने से तो कोई देगा ही नहीं, तो लूट लिए उनसे अनजान में। वो कभी रेस्ट कर रही थी, कृष्ण एक्सपर्ट चोर है, बचपन से प्रैक्टिस है, उन्हें माखन चोर करके सब करके, चोराग्र गण्यम, तो ऐसे उस्ताद चोर है, वो चोरी कर लिए। राधा जी से दो चीज़ चोरी किए, क्या क्या? उनके भाव, कृष्ण के प्रति जो भाव था, कृष्ण प्रेम को कैसे आस्वादन करती थी। कृष्ण परेशान हो गए, मैं जितना आनंद लेता मेरे से कई गुना ज़्यादा, वो ऐसा ना मुझे तो मिलता नहीं, बोले मैं कर नहीं पाऊँगा, जब मैं ये भाव को जब मैं खुद स्वीकार नहीं करूँगा तो मुझे मिलेगा नहीं, तो इसलिए भाव को मांगने से कोई देंगे नहीं, इतने जो मज़ा आता है जिसको कोई देगा, इतना आनंद प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने चोरी किए। चोरी करना मतलब बिना बोले लेना, कोई तो चोरी कहते हैं, और क्या? चोरी और साधु लेना, कोई चीज़ ये पढ़ा है, कोई सार में लेते हैं थोड़ा यूज करें, तो उसको चोरी नहीं कहा जाएगा। बिना बोले चुप से उठा लो तो चोरी। तो राधा रानी के चीज़ दोनों को उनको बिना बोले उनसे ले लिए, इसके लिए चोरी कहा गया। क्या क्या चोरी किए दो चीज़ राधा रानी से? उनके भाव। वो भाव क्या था? राधा रानी हमेशा कृष्ण भावमयी। राधा का पहचान है कि राधा कृष्णमयी है। कृष्णमयी मतलब राधा रानी के अंदर केवल कृष्ण ही कृष्ण है ना? नहीं, कृष्णमयी राधा।
तो उनमें ये जो भाव है कृष्ण को सुख देने का, कृष्ण को सेवा करने का, केवल यही भाव भरा हुआ था राधा रानी के मन में। ये भाव को कृष्ण ले लिए और केवल और दूसरा चीज़ क्या लिए? कांति, उनका जो तेज है, उनके एफुलिजेंस, तेज, वो दोनों चीज़ को राधा रानी से ले लिए, ले करके अपने में रख लिए। रख करके किस नाम से प्रकट हुए? गौरांग रूप में। वही कृष्ण गौर रूप में आए और कृष्ण में दो चीज़ आड़ हुआ। क्या? जो उनका माल मसला था तो था, उसमें एक चीज़ और आड़ हुआ, राधा रानी के भाव और राधा रानी के कांति, उनके लस्टर, उनके जो, इसलिए कृष्ण तो सांवला वर्ण के है, गोरे गोरे कैसे हो गए? कनक बिल्कुल काचा सोना की जैसा गौरांग महाप्रभु के वर्ण, ये राधा रानी के वर्ण है। उनको लिए उन्होंने। तब राधा रानी के अंदर तो और भी कुछ होगा, दोनों तो नहीं था ना। केवल भाव और कांति को माइनस कर दो, बाकी जो हो गदाधर पंडित। आया समझ? गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी, ब्रजेश्वरी राधा रानी माइनस उनके भाव और कांति, बाकी जो रहा वो पर्सनिफाइड जब हो, वो कौन होंगे? राधा। भैया भाव तो ले लो, मेरे तेज को ले लो, लेकिन बाकी सारे तो है। तो बाकी सारे जो भी हो तो कृष्ण का ही है। राधा कृष्णमयी प्रोक्ता, वो तो कृष्णमयी है, सब कुछ कृष्ण के हैं। तो जो बच गया वो केवल कृष्ण का ही कुछ चीज बच गया। लेकिन असली में क्या, जो राधा रानी ये वामनायिका है। वामनायिका समझते ना? एक वामनायिका, एक दक्षिण नायिका होते हैं। वामनायिका जो होते हैं वो उनके नायक को, उनके प्रेमी को सोचते हैं ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरी है, और दक्षिण वाले से मैं उनकी हूँ। है समझ में? वाम और दक्षिण में क्या है अंतर? वाम वाले अपना प्रॉपर्टी मानते हैं, मेरी है वो तो अपनी है, और दक्षिण वाले क्या समझेंगे? मैं उनके दासी हूँ। ये दक्षिण वाले, क्योंकि राधा रानी वाम नायिका हैं, वो हमेशा कृष्ण को अपना मानती थी। हाँ, इसलिए रूठ जाती थी, मेरे कृष्ण ऐसा करते हैं, ऐसा जाते हैं, यहाँ जाते हैं, तो इसलिए मन में अभिमान आती थी, मानिनी मान कर जाती, रूठ जाती। इसी कारण से वो जो दासी है वो किसी रूठेगी? वो मालिक जो इच्छा सो करे, तो मालिक में मैं क्या कर सकती हूँ। ये दक्षिण नायिका की वृत्ति। राधा रानी में भाव बदलती है, कब कब मुख्यतः वाम भाव में रहती थी, लेकिन ये वो भाव में वाम भाग ले गए, बाकी रह गया दक्षिण वृत्ति। इसलिए गदाधर पंडित में केवल दक्षिण भाव रह गया, मैं तो उनकी हूँ, उनकी मर्जी जो करे, इसी भाव रहेगा राधा रानी। रुक्मिणी भाव रह गया, राधा भाव ले गए। रुक्मिणी जी राधा रानी के एक्सपांसन है। तो जो उनके जो विस्तार रूप है द्वारका में, वही भाव गदाधर पंडित में रह गए। इसलिए गदाधर पंडित को भगवान गौरांग महाप्रभु ने कितने प्रकार से उनको क्रोध दिलाने के लिए प्रयास किए, लेकिन गदाधर पंडित कभी क्रोध नहीं किए, रोते सहन करके ऐसे रह गए। एक बार स्वरूप दामोदर पूछे भी, बोले आपको इतने चलाते हैं, आप कुछ बोलते नहीं क्यों? आपका कोई दोष नहीं है, क्यों इतने सहज सहन करते हैं? अब बोलना चाहिए, बिना मतलब कि आप इतने परेशान कर रहे हैं आपको। गदाधर पंडित बोले, स्वरूप वो सर्वज्ञ शिरोमणि है, वो मेरे प्रभु है, मेरे मालिक है। सर्वज्ञ शिरोमणि मतलब सब कुछ जानते हैं कि मेरे मन में क्या चलता है, क्या होना चाहिए, सब जानते हैं। और वो स्वयं श्रेष्ठ मेरे मालिक है, मेरे सेव्य है। तो इसलिए मैं उनको कुछ बोलूं ये अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं तो उनके दासी हूँ, उनकी मर्जी जो करे मैं सहन कर लूँ। उनको पता भी है मैं सहन करती हूँ। सर्वज्ञ शिरोमणि है, उनको पता है सब कुछ, उनकी मर्जी जब मुझे कृपा करेंगे मैं तो सहन करूँगी। ये भाव था राधा रानी के, मैंने गदाधर पंडित के। राधा रानी होने से हाल खराब कर देती गुस्सा होकर के। तो ये गदाधर पंडित बचपन से गदाधर और गौरांग महाप्रभु दोनों फ्रेंड थे, क्योंकि श्री जगन्नाथ मिश्र का घर गंगा किनारे मायापुर में जहाँ था, उनके घर के बाजू में शिवास पंडित आकर बैठे, और उनके बाजू में गदाधर पंडित भी, उनके माता पिता रत्नावती देवी और माधव मिश्र, वो भी आकर के उनके घर के पास में अपने मकान बनकर वही थे।
तो गौरांग महाप्रभु के जन्म के 1 आध साल के बाद गदाधर पंडित के जन्म, मतलब उनसे 1-1.5 साल 2 साल की थोड़ा उम्र में छोटे हैं गदाधर पंडित, लेकिन 1-1.5 साल का फर्क नहीं पड़ता, एक साथ में बढ़े, एक ही क्लासमेट थे, सेम क्लास में पढ़ते थे। और जब पढ़ते थे न्याय आदि में एक साथ में दोनों क्लासमेट थे। और गौरांग महाप्रभु का स्वाभाविक चंचल स्वभाव था, इतने नटखट थे, इतने चंचल थे, इतने बदमाशी करते थे। आप तो अब गौरांग महाप्रभु के बाल लीला पढ़ेंगे पता है, इतने लोगों को हाल ख़राब करके रखते थे। स्नान करने जाएंगे बच्चों, जो छोटे बच्चे थे 5-6 साल की 7 साल के थे, घाट कर में अपने, वो भी ग्रुप लीडर थे कृष्ण के जैसा, अपने लीडिंग कर जाएंगे। और जहाँ घाट होता था, अभी गंगा में घाट हुआ, बाथरूम तो घर में नहीं होता था, अटैच बाथरूम, तो वहीं स्नान करने जाते थे। स्त्रियों के घाट एक होता था, उससे थोड़ी दूर पुरुषों के घाट होता था, फिर ब्राह्मण की घाट होता था, फिर शूद्रों के वैश्यों के अलग अलग सब ऐसा घाट होता था। तो बच्चे हैं तो कहीं भी घुस जाएंगे, उनके लिए कोई गेट पास की ज़रूरत नहीं, 5 साल बच्चे हैं, 5 साल तो घुस जाएंगे, कहीं मर्जी घुसे, बोले तुम इधर रहो मैं करता हूँ खेल। देखो वो लोग स्नान में बिजी है, स्त्रियाँ सब स्नान करती है, पुरुष स्नान करते हुए जा करके उनके कपड़ा आ करके जो ब्राह्मण लोग हैं उनके घाट में रख देंगे, उनके कपड़ा लेकर उनके घाट में रख देंगे। वो बेचारे स्नान कर उठ के देखते हैं ये क्या हो गया, साड़ी कहाँ गया, ये धोती कैसे आ गया। और ब्राह्मण लोग स्नान कर जाते हैं कि ये साड़ी कैसे आ गया, धोती कहाँ गया, ये हाल करते थे। वो तो ऊपर में पानी में डूब जाते थे स्नान करने के लिए। ब्राह्मण लोग जानते ना, पानी में जो गंगा में स्नान करते गायत्री करते हैं, जल में गायत्री करना विधि, वो गायत्री करते हैं, इसे खड़े होकर के पीछे से डुबकी लगा कर आएंगे, पैर को खींच, वो गायत्री फायत्री टूट जाएंगे, बोले कौन पकड़ लिया मुझे पता नहीं, कोई ग्राह आ गया। अब देखे वो भाग जाएगा, वही डुबकी मार चला गया, देखेंगे डुबकी मार के और फिर खड़ा हो गया, कुछ नहीं कौन हो सा, फिर दोबारा गायत्री करेंगे, फिर जाकर खींच लेंगे, ऐसे तंग करते थे। और कभी कभी स्नान करके आते थे और स्त्रियां बालिकाएं जो गंगा किनारे बालिकाएं जो रहते हैं, गंगा किनारे घाट पर जरूर शिव मंदिर होगा, प्राय जगह में देखो शिव मंदिर जरूर गंगा किनारे होंगे, घाट पर मस्ट होंगे। तो बालिकाएं सब केला वाला सब पूजा सामग्री लेकर जाएंगे, गंगा स्नान करके शिव जी को पूजा करते हैं। किस लिए पूजा करते हैं, अच्छे वर मिले, यही वर प्राप्त करने के लिए शिव जी से पूजा करते हैं। तो रास्ता में वो पूजा नहाए नहीं, उनको मिलेंगे, हे ये केला वाला मुझे दे दो, नारियल फल क्या ले रहा है, बोले अरे निमाई हम अभी स्नान करेंगे पूजा करेंगे, शिव जी को तू मांग रहा है, अभी भोग है प्रसाद थोड़ी लगे। अरे शिव जी को, शिव जी तो मेरे दास हैं, शिव जी क्या पूजा करें, ऐसा कहता है। बालिकाएं सब ऐसे कहते थे, हट हट यहाँ से, तुझे पता नहीं शिव ठाकुर का इसे अपमान करता है। बोले देखो भली भाली बोलता मुझे दे दो ये नारियल केला, नहीं देंगे तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, देख रहा ना, मैं अभिशाप दूंगा। अभी 88 साल के आपके प्रति होंगे और सारे ऐसे सिम्टम बता देंगे। बोले अरे बाप रे बाप ऐसा मत कहो तो ब्राह्मण है, सच ना हो जाए। बोले ले भले हम दोबारा खरीद लेंगे। ऐसे करके उनसे हाईजैक करते थे, मैनिपुलेट करते थे पूजा सामग्री। तो ऐसे नटखट थे। और उनके साथी थे गदाधर, हमेशा गदाधर को पसंद नहीं था। गदाधर के बचपन से स्वभाव था बड़े शांत, बड़े सरल, बड़े सद्भाव के, भद्र थे। और ये नंबर 1 अभद्र थे, चंचल थे। गदाधर के पसंद नहीं होता था, लेकिन क्या करे, लेकिन कितने पर भी उनको छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि स्वरूप है ना, कृष्ण के हैं, देवी कृष्णमयी पुक्ता, राधिका पर देवता, वो कैसे कृष्ण को छोड़ सकते हैं। इसलिए गौरव को कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। कितने अवगुण, कितने ये करने पर भी चंचलता है, उनको पसंद नहीं है, क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन कितने नहीं चाहने पर छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर से इंग्रेडिएंट्स कुछ और है। तो कभी कभी बहुत जुक्ति तर्क करते तो गदाधर बोलते मुझे पसंद नहीं है, तुम करो जो करना है करो। तो गौरांग महाप्रभु गदाधर ऐसा मत कहो, तू भक्ति करना चाहते हैं ना, मैं थोड़ा बदमाशी करता हूँ, देखना एक दिन आएगा मैं ऐसे भक्ति करूँगा, ब्रह्मा शंकर जी आकर हम घर के सामने खड़े रहेंगे। बोले कर तो सही ऐसा, हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, हाँ इतनी बदमाशी कर रहा है। तो सचमुच जब भगवान ने पितृ श्राद्ध के लिए गया से जो वापस आए तो बिल्कुल अब पंडित निमाई के पोस्ट बदल गया, अभी भक्त निमाई हो गए। हर निशी कृष्ण 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 बोल करके रोने लगे।
तब गदाधर पंडित 24 घंटा उनके साथ रहने लगे, छोड़ते नहीं थे कि उनके भक्ति भाव को देख करके। एक्चुअली गदाधर पंडित छोड़ेंगे क्या, उनको बोला गया उनके साथ में रहने के लिए। एक समय जो वो रोते थे, कृष्ण कहाँ कहाँ जाऊँ, कुथा पाऊँ, ऐसे करके कृष्ण का। तो एक दिन गदाधर पंडित आए थे, बालक थे अभी, तब बोले गदाधर कहाँ कृष्ण है, कृष्ण बिना मैं बच नहीं सकता, कृष्ण कहाँ है, बताओ कृष्ण कहाँ है। ना, कृष्ण तुम्हारा हृदय में है, सबके हृदय में कृष्ण, हृदय में है कृष्ण। अच्छा, तुरंत हृदय को फाड़ने लगे, नाखून लगा करके छाती चीरने लगे, ब्लड आने लगा। माँ सची माता आगरा, रे ये तो सुसाइड कर डालेगा, आवेश में आकर के अपने छाती चीरने लगे। गदाधर अभी उनसे कम उम्र के थे, छोटे, तुरंत बोले निमाई ऐसा मत करो, कृष्ण तो चले गए। कहाँ गए? ना अभी आने वाले हैं, टाइम हो रहा, अभी आएंगे, तो शांत हो जा, ऐसा करेगा तो दंडता कैसे आएंगे, ना फिर ना शांत हो जा, आएंगे कृष्ण, मिलेगा, ऐसा करने से कृष्ण कैसे मिलेंगे। तो शांत हो गए। तो सची माता देख रही थी, आश्चर्य होकर आके बोला, हे गदाई, तुझे जो भी तेरे माँ बाप को मैंने जा कर के हाथ पर जोड़ करके मनाऊंगी, तो कैसे भी मेरे निमाई के साथ मत छोड़ो, 24 घंटा उनके साथ रह। मैंने खुद उनको समझा नहीं पा रहा था, देख करके डर गई थी, लेकिन आप इतने बालक होकर, उनसे उम्र में छोटे होकर के उनको कंट्रोल कर लिया, तो इसलिए हमेशा उनका साथ रहो। यही बात कहते हैं कि गौर लीला और कृष्ण लीला में अंतर है। कृष्ण लीला में राधा रानी कृष्ण के पास जाने के लिए तरसती रहती थी, तरस रही थी, लेकिन उनके जो सास और ननंद बिल्कुल आकट कर गए ना, नहीं, कितनी परेशानी, एवरी डे कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, रूप बदलना पड़ेगा, बड़े भारी नाटक चलता था, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ते थे, बड़े आकट करके रखते थे। लेकिन वही सास ननंद, वही सची माता आज बुला करके गदाधर को बोलते, गदाई तो उनका साथ रहो, कभी उनका साथ ना छोड़ना, तू ही उनको संभाल सकता है, हम भी नहीं संभाल सकते। ये तो स्त्री के रूप में आए थे, गदाधर बोले थे वो कभी कान पकड़कर कभी स्त्री रूप में कभी आऊँगी नहीं, मुझे को मिलने नहीं देते हैं। एक बार बोले कृष्ण को, बोले कृष्ण सच बताओ मेरा क्या दोष है, सारे संसार मुझे कलंकित करके घोषित कर रहा है, बोल रहा है तू ऐसे कलंक लगा रहे मेरे नाम से, ऐसे है। बोले मुझे बताओ, मुझे छोड़ करके जितने सारे बड़े बड़े विद्वान, तपस्वी, साधु, वैष्णव सब आपका ही भजन करते हैं ना, आपकी प्राप्ति करने चाहते हैं ना, आपकी सेवा करें, आपके पास जाना चाहते हैं ना, जीवन के लक्ष्य यही है ना, और उनको पूजा जाता है, इतने बड़े है, इतने बड़े क्यों? क्यों कृष्ण शरण प्राप्ति करना चाहते हैं, ये महान आदमी है, और मैं कौन सा अलग करना चाहती हूँ, मैं भी तो कृष्ण चरण प्राप्ति करना चाहती हूँ, उन्हीं के लिए प्रयास करता हूँ। मुझे बोलते हैं कि कलंक बना करते बाद देकर मेरा दम हाल करके रखें, ऐसा क्यों? मेरा क्या दोष हुआ? वही काम मैं भी कर रही हूँ, वो कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं, मेरे लिए ये। अब मैं समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए ये स्त्री शरीर गड़बड़ है, अभी नहीं, अब ऐसा शरीर में नहीं आऊँगी नहीं, अब तो पुरुष बनकर, और पुरुष बनकर राधा रानी आए, लेकिन दो चीज़ उनसे माइनस हो गया था। तो आए तो हमेशा गौरांग के साथ रहे, गौरांग उनके हृदय जैसा, आत्मा जैसा, कभी उनको नहीं छोड़ते थे। अब कविराज गोस्वामी दोनों भाव से कहते हैं, पंडितेर भावमुत्रा विज्ञ ना बुझे, यही है ना, इसलिए गदाधर प्राणधन बोली लोक गाय। ये गदाधर प्राणधन गोराम महाप्रभु कौन है? गदाधर के प्राणनाथ, गदाधर प्राणनाथ बोली लोक गाय, क्योंकि उनके क्या भाव मुद्रा गौरांग के प्रति इतने 100% समर्पण है, इतने डेडिकेशन, इतने समर्पण गौरांग महाप्रभु की गदाधर पंडित के था, सोच से बाहर, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए उनको खुल्लम करके बोला गया, आप तो गदाधर के प्राणनाथ हो और किसी का नहीं हो, क्योंकि गदाधर आपके प्रति इतने समर्पित है। केवल इतना नहीं, आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि प्रभुर पंडिते प्रसाद कहना ना जाए, गदाधर पंडित के ऊपर महाप्रभु का कृपा, ऐसे कृपा उसको भी सोचा नहीं जा सकता, क्या कृपा है भगवान के उनके ऊपर। इसलिए गदाई रे गौरांग बोली लोके जा रे गाय, उनको बोलते हैं ये तो गदाई के गौरांग है, ये गौरांग किसका है? उनका ही है, उनके प्रपट्टी है, गदाई रे गौरांग बोली लोके जा रे गाय। इसे गौर गदाधर, गौर गदाधर। हमारे
गौड़ीय संस्था में जो गौड़ीय वैष्णव आचार्यगण वो तत्व को जो ठीक ठीक से जानते हैं, राधा कृष्ण तत्व को ज्ञाता, इस प्रकार गौड़ीय वैष्णव आचार्यगण का इस समय जो गौड़ पार्षदगण उनका एक मन में लालसा रहता है, इच्छा, जैसे मंजरीगण कृष्ण लीला में सखीगण मंजरीगण उनका एक ही इच्छा रहता था राधा कृष्ण को मिलन कराना। उनको मिलन करा देने से जो सुख, ये सुख का तो कोई हम वर्णन नहीं कर सकते, इतने सुखी होते थे। अपने सुख के लिए नहीं, राधा कृष्ण के मिलन करा देने से उनका सिद्धि हो गया, बस यही चाहते थे। ठीक इसी प्रकार गौर पार्षद आचार्यगण वो चाहते हैं गदाई और गौरांग को मिला दो, काम हुआ, हमारा काम बन गया। इसलिए गौर गदाधर, गौर गदाधर को मिलन का, गौर गदाधर वही कृष्ण वही राधा, क्योंकि यद्यपि गौरांग महाप्रभु के अंदर राधा रानी के भाव और कांति है, लेकिन कंप्लीट नहीं है ना। गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण कंप्लीट राधा कृष्ण नहीं है, राधा रानी से दो ही मसला, बाकी तो कुछ बाकी है। तो इसलिए संपूर्ण राधा कृष्ण करने, कृष्ण तो 100% है ही है, राधा रानी के कुछ परसेंट बाकी है। तो गौरों को मिला, गदा को मिला देने से 100% राधा कृष्ण हो जाएंगे। इसलिए राधा कृष्ण, राधा रानी के प्राकट्य तिथि कब है? अष्टमी, वो भी आधा, कृष्ण के भी आधा, अष्टमी दोनों, 8 मिल करके 16 होता है, पूर्णिमा होता है। गौरांग महाप्रभु का प्रकट हुए, हाँ वो फूल प्रकट हुए, गौर पूर्णिमा है। तो अभी राधा रानी से माल निकाल लिए सारे, मेन चीज़ तो उनके भाव था, कांति था, उसको निकाल लिए। राधा रानी एम्प्टी हो गए, खाली हो गए, कुछ नहीं, क्योंकि कृष्ण राधिका कृष्णमयी, कृष्णमयी मतलब जिनका अंदर केवल कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, कुछ नहीं कृष्ण के अलावा। उनके नख से सिख के अंदर क्या मालसा भरा है? कृष्ण भाव केवल भरा है। वो भाव को निकाल लिए तो खाली हो गए, पकट खाली हो गया। तो खाली हो गए तो अब गदाधर पंडित प्राकट्य कब हुए? अमावस्या की तिथि में। आप प्रकट हुए अमावस्या तिथि में, क्योंकि खाली है, रहा ही नहीं। अमावस्या अंधकार, कोई तेज नहीं है, कोई नहीं है उसमें प्रकाश। तो प्रकाशहीन होकर के प्रकट हुए, प्रकाशहीन होकर के अप्रकट हो रहे हैं, ये गदाधर तिथि। लेकिन प्रकाशहीन होकर प्रकट हुए, प्रकट क्यों हुए? प्रकट होने का आवश्यकता क्या था? प्रकट होने का आवश्यक, जब ऑलरेडी महाप्रभु उनके आधा लेकर प्रकट हुए, फिर आपको प्रकट होने का आवश्यकता क्या था ना? राधा रानी सोची ठीक है, चोर के उस्ताद मेरे से चोरी कर लिया बिना बताए, तो लेकर के क्या कर रहा है, कैसे मेरे भाव को आस्वादन कर रहा है, थोड़ा मुझे चेक करना है, सही कर रहा है कि नहीं, तो बताऊंगा भाई ऐसा नहीं ऐसा। तू माल तो लिया, निकले, यूज करना आता नहीं तुझे, केवल माल उठा लेने से थोड़ी होगा। अरे यूज करने का कला भी तो सीखना चाहिए, है ना? नहीं, अब मेरा लैपटॉप मेरे घर से उठा लिया, उसको पासवर्ड पता नहीं, क्या करे? तो इसलिए गदाई सोचे, बाद में आए 1-1.5 साल के बाद में, बोले अरे पासवर्ड पता नहीं उसका, भाव कांति के तो ले लिया, लेकिन कैसे यूज करेगा, यूजर गाइड नहीं उसके पास। तो इसीलिए गदाधर पंडित आ करके हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनको बताने के लिए, उनके सहचर बन करके, उनके पार्श्व में खड़ा हो करके उनको आस्वादन, तू चाहता आस्वादन करने के लिए चोरी करके लिया, लेकिन फिर भी नहीं कर पाएगा मेरे बिना, मैं बताता हूँ ऐसे करो। इसलिए गौरांग महाप्रभु को कृष्ण, हा कृष्ण, ये गौरांग महाप्रभु जो कृष्ण भाव को आस्वादन करना चाहते थे, गदाधर के बिना आस्वादन कर नहीं सकते। एक कमी थोड़ा रह गया था, यद्यपि उनको माल मसला चोरी करके लिए थे, लेकिन पासवर्ड नहीं था। इसलिए उनको हेल्प करने के लिए, उनके आस्वादन से सहायता करने के लिए गदाधर पंडित के रूप में राधा रानी, जो बाकी था खाली वो खाली पैकेज आए, लेकिन पासवर्ड तो उसमें पड़ा था, उसको लेकर के आए, बोले भाई ऐसे यूज करो। इसलिए उनके साथ रहे, नवद्वीप लीला में साथ रहे, पूरी लीला में ही साथ रहे, हमेशा साथ रहे। अगर जो गमनागमन के समय उनको साथ में नहीं लेकर के चले गए महाप्रभु, तो लेकर के भी वो परेशान रहे। तो हमेशा गदाधर के साथ रहते हैं, इसी गदाधर का ही रहस्य है। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमारे संप्रदाय के एक अति उच्च कोटि के आचार्य हैं, तो उनका भी तो यही भाव है, गौर गदाधर को मिलाना। जैसे बड़े बड़े आचार्यों का अच्छा रहता है कि राधा कृष्ण को मिलाएं, वही हमारे जीवन के परम सिद्धि, परम सुख है, परम प्राप्ति। तो गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की इच्छा क्या है? गौर गदाधर को मिला करके जो इनकम्प्लीटनेस थोड़ा बहुत है उसको कंप्लीट कर दिया जाए।
पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। वो कृष्ण तो 100% है, राधा रानी 50% है, बाकी 50% उसमें ऐड कर दे तो गदाइर गौरांग गौर गदाधर हो जाने से कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए से भक्तिविनोद ठाकुर ने जो एक भजन लिखे हैं, गोद्रुम में कानन कुंज विधुम, गोद्रुम में अपने अंतिम समय में उन्होंने, चलो उसको बाद में बोले, तो भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में थोड़ा बोल देते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने सचमुच अगर भक्तिविनोद ठाकुर ना होते तो आज ये कृष्ण भावनामृत संस्था भी ना होता और हम लोग भी यहाँ ना होते, ये मंदिर ना होता, कुछ ना होता। सचमुच हमारे संस्था के जब सचमुच ब्लूप्रिंट बना कर देने वाले वही है। प्रभुपाद जी ने तो एजुकेशन किए, लेकिन ब्लूप्रिंट यहाँ से आया था। इंजीनियर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बने और वो प्रभुपाद ने ठेकेदार बनकर कर डाले, घर बना दिए, लेकिन ब्लूप्रिंट वहाँ से बना था। उन महापुरुष ने साक्षात गौर परिकर है, उसमें कोई संदेह नहीं। सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर, हम उस बोलते गौर आविर्भाव स्थान को उन्होंने प्रकट किए। तो उन्होंने लगभग 1838 साल वैशाख मास में शायद उन्होंने प्रकट हुए, वैशाख पूर्णिमा ऐसा कुछ होगा। तो प्रकट होकर के 76 ईयर रहे, 76 साल आपने इस धरती पर लीला प्रकट किए। और 1914 9 आषाढ़, यही अमावस्या तिथि, आषाढ़ अमावस्या तिथि, गदाधर पंडित की तिरुभाव तिथि को गौर गदाधर के मध्याह्न लीला में प्रवेश कर गए। मध्याह्न समय में कलकत्ता महानगरी में भक्ति कुटी में और गंगा तटवर्ती मध्याह्न समय में, ये बिल्कुल ये समय चल रहा है ना हमारा उत्तरायण, उसी में मध्याह्न समय में गौर गदाधर के मध्याह्न लीला में प्रवेश कर गए। तो इन 76 साल की उम्र में इन महापुरुषों ने इतने आदर्श जीवन जिए कि इस 76 साल के अंदर 4 आश्रम को उन्होंने आदर्श रूप में पालन करके दिखाया। 4 आश्रम को उन्होंने स्वीकार किए थे। पहले ब्रह्मचारी आश्रम में रह करके खूब पढ़ा लिखा किए, इतने दिग्गज विद्वान पढ़े लिखे लड़के थे। उनका जन्म हुआ था सीधा मायापुर से थोड़ी ही दूर वीरनगर उला ग्राम करके जगह है। अति उच्च कुल के परिवार था, बहुत बड़े हाई फैमिली जमींदार परिवार में। हम अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले वहाँ गए थे 1-2 बार उनके जन्म स्थान में, उनके बाल्य लीला के स्थान में हम सब देख रहे थे। तो वहाँ प्रकट हुए थे। नवद्वीप से ज़्यादा 1 घंटा का रास्ता है मायापुर से, बिल्कुल बाई रोड में। तो उनके जन्म स्थान है। तो वहाँ प्रकट हो करके उस समय एक महामारी आया था, जैसे कोविड था, कोविड से और बड़ा महामारी, गांव के लोग मर जाते थे। तो उनका गांव महामारी आया, उनके पिताजी गए, वो पूरे गांव ही ख़त्म हो गया था। घर द्वार छोड़ कर लोग सब भाग गए, कहाँ उन दूसरे देश को चले गए सब। इस प्रकार स्थिति था। तो उन्होंने कम समय में बहुत, तभी अंग्रेजी शासन चल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उच्च शिक्षा प्राप्त किए, बहुत कठिनाई का सामना किए और पढ़ करके उच्च शिक्षा प्राप्त करके कलकत्ता से उड़ीसा आ गए थे। तभी जवान जो बड़े बड़े विद्वान पुरुष, उनके सब उनके महिमा को देख करके उनके प्रति बड़ी सद्भावना रखते थे। शिशिर कुमार घोष, बसु, ये सब बड़े बड़े लोग जो थे। तो उन्हें आकर के उड़ीसा में केंद्रापड़ा में रह करके उन्होंने फिर अपना पढ़ाई तो कंप्लीट किए थे। तो यहाँ पे नौकरी किए, अपने नाना जी के साथ रहे। सबसे पहले वो के हेडमास्टर बने, स्कूल हेडमास्टर भद्रक में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में। तो फिर वहाँ से वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी किए। गवर्नमेंट जॉब के परीक्षा दे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट में तभी ज़माने में गेस्टेड ऑफिसर के पोस्ट मिला। मैंने ऐसे सुना हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में तभी 1819 से पहले तभी ज़माना में इंडियन 4 ही लोग गेजेटेड ऑफिसर थे पूरे भारतवर्ष में। 4 भारतीय जो गेजेटेड पोस्ट प्राप्त किए थे, उसमें से टॉप मोस्ट गेजेटेड पोस्ट में केदारनाथ दत्त थे। उनका नाम केदारनाथ दत्त था। उन्होंने डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पूरे जिला का अधिकारी।
जज थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्ट में थे। और जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्ट में उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया, उनके विद्वता को देख करके, तो इतने एक्सपर्टीज को उनके अंदर था, शासन कुशलता, ऐसे शासन कुशलता, इतने दक्षता था उनके अंदर कि जो अनरेगुलेटेड प्रोविंस, जो बड़े विशृंखल देश था, जिसे सबसे पहले उनको डीएम होने के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विचार करके दम हार गया था, छपरा डिस्ट्रिक्ट, आप नाम सुने? बिहार में, यूपी और बिहार के बॉर्डर में प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट, आज भी खतरनाक है। हाँ, आज भी टुडे, हाँ, ये छपरा डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले पोस्टिंग यहीं भेजे डीएम के रूप में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो हाथ उठाकर बैठा था, भैया उनको तो कभी कुछ कर नहीं सकते। आज भी अगर ट्रेन वो स्टेशन देकर जाता है, जो फर्स्ट क्लास एसी में जाते हैं वो भी चुपचाप उतार करके नीचे बैठ जाते हैं, भैया आप बैठो। अब बीच में तो सरकार, रेलवे गवर्नमेंट उनका हाथ में हो गया था, बाप रे बाप, है तो ट्रेन सो उनके ही माने उनके घर का है इस हालत था। लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट में डीएम बन करके गए केदारनाथ दत्त, पहला पोस्टिंग। इतने एक्सपर्टीज था उनके अंदर, जो बड़े विशृंखलित लोग थे, बड़े थे। 1-2 साल के अंदर बिल्कुल श्रृंखला स्थापना कर दी, बिल्कुल शांत कर दिया उनको, इतने कमांड था उनके पास। ऐसे कहा गया है कि जब डीएम ऑफिस में बैठते थे, मजिस्ट्रेट पद पर बैठते थे, और मुलजिम में आते थे जो है ना झगड़ा झाटी, झगड़ा तो ये तो हाँ बाएं हाथ के खेल उनके, झगड़ा झाटी करते हैं। झगड़ा करके लोग आते हैं, और आप जानते हैं वकील लेकर आएंगे, कोर्ट फीस दाखिल करके डालेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियम है, आज भी यही चलता है। आप झगड़ा यहाँ करेंगे, आपके लिए और कोई बोलेगा, आप नहीं बोल सकते हैं, वकील बोलेगा आपके बाद, साखी बोल। तो डीएम साहब जो केदारनाथ दत्त थे, वो ये साखी के नहीं सुनते थे, वकील को भी नहीं सुनते थे, वादी प्रतिवादी दोनों आकर खड़ा हो जाते थे। वो कुछ बोलने से पहले केदारनाथ दत्त उनको देखते थे, 1 मिनट उनको देखते थे, 1 मिनट उनको देखते थे। जब देखते थे तो वादी प्रतिवादी उनका तरफ से जो वकील है वो दोनों कतरा जाते थे, बोले ये हमको देख रहा है कि हम हृदय पढ़ रहा है, ये सीधा अंदर कुछ पढ़ रहा है लगता है। 2-2 मिनट नज़र डालते थे, बोले बस जजमेंट लिखते थे। 5 मिनट लिखते थे जजमेंट लिखने के लिए, और दूसरा डेट को कोई ज़रूरत नहीं, जाओ। और इतने परफेक्ट जजमेंट होता था, वो वकील भी डर जाता था, वादी प्रति वो कैसे जान गया पता नहीं, कौन बता दिया उसको यार, क्योंकि हृदय पढ़ने वाले थे इतने से। तो 5-5 मिनट में, तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े जज और थे वो भी हैरान होते थे, कैसे केदारनाथ कैसे करता है ये। सबसे जहाँ कठिन काम होता था, ट्रांसफ़र करके वहीं डाल देंगे, ट्रांसफ़र करके वहीं डालेंगे, वही जाकर ठीक करेगा। वो करते थे भी ठीक, उन्होंने इतना एक्सपर्टीज था, इतने शासन कुशलता दक्षता था, ऐसे करते थे। तो इस प्रकार उन्होंने, मैं 4 आश्रम की बात कह रहा था। बचपन में ब्रह्मचर्य पालन करके छात्र जीवन बिताए, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम स्वीकार किए, और सद उपाय से धन अर्जन करके कुटुंब भरण पोषण किए। लगभग 1 डजन के उनके परिवार हैं। इतने सद उपाय से सबको भरण पोषण किए, और उसके बाद में उचित समय पर ये इतने बड़े उच्च पद से अवसर लेकर के वानप्रस्थ जीवन लेकर के कीर्तनाख्य द्वीप गोर्द्रुम द्वीप में सुरभि कुंज की स्थापना किए, और सुरभि कुंज में भजना किए। वहाँ भजन कुछ दिन करने के बाद में फिर संन्यास लेकर के स्वानंद सुखद कुंज, और एक थोड़ी दूर में ये कुंज बना करके यहाँ अंतिम भजन करने के लिए गए। बीच में पुरी मायापुर आदि सब आते थे, मतलब वृंदावन आदि, लेकिन ये उनका 4 आश्रम के अंदर वो रहते थे। जब उन्होंने लास्ट पोस्टिंग था कृष्णनगर, आप लोग जानते हो नवद्वीप के पास कृष्णनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर डीएम थे, सीनियर डीएम पोस्ट में थे। यहाँ पर उन्होंने जानबूझ करके रेजिग्नेशन दिए। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान गौरांग महाप्रभु अपने जीवन काल में कृष्ण लीला स्थान को प्रकाशित किया, कृष्ण विग्रह कृष्ण लीला स्थान को प्रकट कराया, नहीं तो हमारा सामने आज ये वृंदावन ना होता। ये गौरांग महाप्रभु के देन है। गौरांग महाप्रभु स्वयं प्लान बना करके आपने सेनापति भक्तों को भेजे, आपने पार्षद को भेजे, जा करके ये जो 12 कानन, ये जो लीला स्थलियाँ, ये सब गौरांग महाप्रभु प्लान से प्रकाश करके सब दिखाया गया हम लोग को। जैसे गौरांग महाप्रभु कृष्ण लीला स्थली को प्रकट करवाए, ठीक उन्हीं के सेनापति भक्त श्री केदारनाथ श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने गौर लीला स्थली को भी प्रकट कराए, क्योंकि गौर लीला स्थली भी अप्रकट हो गया।
सैकड़ों साल के बीच में। केवल लीलास्थली प्रकट नहीं हुआ था, अप्रकट नहीं हुआ था। 300-350 साल गौरांग महाप्रभु के जाने के बाद में गौरांग महाप्रभु के जो शिक्षाएं, जो आचरण, ये सब इतने डाइल्यूट हो चुका था। अब भक्तिविनोद ठाकुर तो आपने लेखनी में 13 नाम गड़बड़ी का नाम लिखे हैं, कर्ता, भजा, नैणम, इतने अपसंप्रदाय, इतने डाइल्यूटेड अपसंप्रदाय आ गया था, जिसमें गौरांग महाप्रभु के सत शिक्षा को आपने मनमानी उलट पलट करके आपने मनमानी सब डाल दिए थे। वो शिक्षाएं गया था, वो आचरण गया था, वो आदर्श गया था। ऐसी स्थिति था ब्रिटिश गवर्नमेंट समय में कि जो संभ्रांत परिवार के लोग हुआ करते थे, इवन बंगाल में भी, कलकत्ता महानगर में जो बड़े उच्च परिवार में संभ्रांत कुल के लोग होते थे, वो गौड़िया का नाम सुनने से नाक टेकते हैं, 3rd क्लास होते हैं वो लोग सब, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, सब 4th ग्रेड के लोग होते हैं। उनके आचरण, उनके व्यवहार और उनके कुख्याति बहुत कुख्यात हो चुके थे, क्योंकि गौरांग महाप्रभु शिक्षा को इतने डाउन कर दिया गया था। और केदारनाथ दत्त भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में बड़े पढ़े लिखे संभ्रांत कुल के थे, वो भी इस प्रकार मानते थे, बोले गौड़िया सब ऐसे ही है, छोड़ो, उनका कोई अपना सच्चा अपना ये दम नहीं है, ये सब डाइल्यूटेड है। लेकिन पहले बार जब वो दिनाजपुर में डीएम थे, बिहार के और एक अश्रृंखलित डिस्ट्रिक्ट था दिनाजपुर, ये यूपी बॉर्डर और बंगाल बॉर्डर है, दोनों बॉर्डर वाले में बड़ा विशृंखलित था। दिनाजपुर में जो डीएम थे, तभी उनको कहीं से पता चला, अभी तक चैतन्य चरितामृत का कोई भान नहीं था, एक हस्तलिखा चैतन्य, हाथ में लिखा गया था, हस्तलिखा समझते ना, पेपर नहीं था, पेन पेपर था नहीं, भोजपत्र में चैतन्य चरितामृत का एक लिखा गया था कॉपी, उनको कहीं से पता चला। तो उनको किसी ने बताया कि आप पढ़ते तो उसको पढ़ना चाहिए, आप भागवत गीता उसको पढ़ते हैं, भागवत का चैतन्य चरितामृत पढ़िए। किसी गौड़िया ने उनको बताया, वो तो घृणा भाव रखते थे, सब लोगों को मन में भी यही था, लेकिन उन्होंने बताया तो उन्होंने बोले ठीक है मैं जाता हूँ। उनका एड्रेस मिला, जा करके जिन भद्र लोगों के घर में था ये पोथी हस्तलिखित, हाथ में कांटा में लिखा हुआ था भोजपत्र में, उसको ले करके आपने ड्यूटी ख़त्म करके पैदल में जाते थे, जा करके भोजपत्र लेकर कांटे में उसको लिखते थे। वो फोटो प्रिंट नहीं होता था, जेरक्स करके ले आए फटाफट, आजकल फोटो कॉपी ले आए प्रिंट कर दूँ, नहीं वो व्हाट्सएप में भेज दे रहा, मैं देख रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं था। जा करके एक एक पन्ना, कांटे में पेन नहीं था, पेपर नहीं था, पत्तल में कांटे में लिख करके वो पूरा चैतन्य चरितामृत 3 लीला, आदि मध्य अंत लीला को लिख करके लेकर आए, वो आ करके पढ़े। पढ़ने के बाद संकल्प किए मुझे इन महापुरुष की वाणी को प्रचार करना। तब गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव स्थान को प्रकट कराए, उनके लीला स्थली को प्रकट कराए, उनके शिक्षा को स्थापना किए, जो सद शिक्षा गौरांग महाप्रभु के जो धारा, इसलिए हम अभी भी जो प्रणाली उसको भक्ति विनोद धारा कहते हैं। असली महाप्रभु के टीचिंग्स को भक्ति विनोद ठाकुर ने जो प्रकट प्रकाश कराए, आज हम उनको भक्ति विनोद धारा करके कहते हैं। आपने समय में उन्होंने 100 बुक्स लिख डाले, 110 भाषा में, 10 भाषाओं का ज्ञान था उनका, ये भी समझ लो। 10 लैंग्वेज में 100 किताब लिख डाले थे। 76 ईयर्स में परमधाम चले गए थे, इसी के बीच में 100 पुस्तक लिखे थे। और जब भी विदेश सभ्यता चल रहा था, भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिश हेडक्वार्टर उनके राज चल रहा था, लेकिन श्री केदारनाथ दत्त श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ऐसी ही उनके विद्युता से, एक ऐसे स्पेशल पुरुष थे, ऐसे महापुरुष थे, क्योंकि जो पाश्चात्य शिक्षाविद हैं उन लोगों का ये कहना है, वो बड़े बड़े दर्शन शास्त्र लिखते थे, दार्शनिक का कहना था डोंट फॉलो मी, फॉलो माई वर्ड्स। ये उनका नारा था। क्या? मुझे अनुसरण मत करो, मैं जो उपदेश दे रहा हूँ, कह रहा हूँ, उसको पालन करो। डोंट फॉलो मी बट फॉलो माई वर्ड्स। लेकिन इसको उन्होंने काट दिया, बोले ना। उन महापुरुषों ने 100 ग्रंथ लिख डाले थे। 100 ग्रंथ में कोई ऐसे एक लाइन कहीं नहीं था जिनको उन्हें खुद आचरण नहीं किए होंगे। इसलिए एक ही महापुरुष थे तभी जमाने में जिनका कथनी और करनी एक था, लेखनी और जीवनी एक था। ऐसे एक महापुरुष थे उन्होंने।
अति मानव थे उन्होंने, जो कहते थे उसको करते थे। ऐसा नहीं कि नहीं मैं जो करता हूँ, मैं सिगरेट खाता हूँ आप मत पियो, मैं बोलता हूँ नहीं पीना अच्छा है लेकिन मैं तो चेन स्मोकर हूँ, ऐसा नहीं थे उन्होंने। जो कहते थे उसको करते थे, इसलिए इतने प्रभावित थे। तो उन्होंने हम लोग के लिए ये जो गौरांग महाप्रभु के जो टीचिंग्स है, जो गौरांग महाप्रभु के जो गौरवाणी, जो इसको जो सही गौरांग महाप्रभु की शिक्षा, उनके धारा, उनका आचरण, वो बिल्कुल सही प्रकार से उन्होंने अनेक भाषा में लिख करके, जब हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने जन्म लिए थे 1896, उसी साल में विदेश भेजा थे। विदेश अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पुस्तक विदेश पहुंच चुका था। तभी प्रभुपाद जन्म नहीं हुए थे तभी विदेश भेज चुके थे, ऐसा उनका प्लान था। अगर उनकी दिनचर्या आप पढ़ेंगे आँख निकल जाएगा आप लोगों का। ऐसे 1.5 घंटा सोते थे 24 घंटे से, परफेक्ट, इतने टाइम कॉन्शियस थे। इस टाइम में पढ़ना है, इस टाइम में लिखना है, इस टाइम जब भजन करना है, इस टाइम किताब ट्रांसलेशन, एवरीथिंग सो रेगुलेटेड, सो पंक्चुअल। खाने पीने में तो उनका जो 7th गोस्वामी शिशिर कुमार घोष सबसे बड़ी प्रख्यात व्यक्ति थे, उन्होंने उनको ये 7म गोस्वामी की आख्या प्रदान किए थे। उनका आचरण को देखकर बोले ये तो कोई गोस्वामी से कम नहीं है, ये 7th गोस्वामी है। 6 गोस्वामी तो महाप्रभु के समय में थे, महाप्रभु के बाद में ये 7म गोस्वामी हुए, जो उनके लेखा, जो उनके शिक्षा, जो उनका आचरण को प्रकट कराए सद्भाव से, ये 7म गोस्वामी हुए। उनका अद्भुत रेगुलेटेड लाइफ था। तो उन्होंने अपने जीवन में, मैं बताया ना, जब कृष्णनगर में उन्होंने लास्ट पोस्टिंग था, तो उन्होंने रिसर्च कर रहे थे गौरांग महाप्रभु के जन्म का। आज से पहले भक्तिविनोद ठाकुर आने से पहले गौरांग महाप्रभु जन्म स्थान मायापुर में नहीं था, शायद आप किसी को पता होगा जो पुराने है, वो नवद्वीप में था, आज भी है वो नीमताला, वही सेम बना हुआ है जगन्नाथ मिश्र घर, और ऐसे लेकर बैठे हैं, वैसे नीम पेड़ है, सब कुछ आज ही है गंगा किनारे। बोलते हैं यही महाप्रभु का आविर्भाव स्थान। केदारनाथ जब मजिस्ट्रेट थे, वो पुराना मैप, सैकड़ों साल का मैप ले करके ढूंढे, पुराण सब रिसर्च कर डाले। वो अब राजकीय प्रशासन में नाम नहीं था, मन नहीं होता था, गौरांग महाप्रभु के ऊपर रिसर्च करने लगे। रिसर्च करके उनको पता चला ये तो शास्त्र में लिखा है महाप्रभु के पूर्व तट पर, गंगा के पूर्व तट पर होना चाहिए, पश्चिम तट पर कैसे कहते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर खूब गवेषणा किए। गवेषणा करके जब खूब चिंतन कर रहे थे, अपने स्वानंद सुखद कुंज पर बैठते थे, रात रात बैठ करके चिंतन करते थे, उनको हठात दिखाई पड़ा जलंगी के उस पर, गंगा के पूर्व तट पर बिल्कुल लाइट ज्वलंत पुंज दिखाई पड़ा, और देखकर समझ गए यही होगा निश्चित। उन्हें भविष्यवाणी किए यही गौरांग महाप्रभु के स्थान होगा, यही उनके ईशोद्यान होगा, वही उनके लीलास्थली होगा। केवल इतना नहीं, आगे चल करके कई सैकड़ों साल में आगे चल करके यहाँ एक ऐसे अद्भुत मंदिर निर्माण होगा, जहाँ पर पूरे विश्व के सैकड़ों भाषाभाषी के, सैकड़ों जातीय नेशनलिस्ट, 100 जातीय पताका, अलग अलग पताका वाले, अलग अलग भाषा के, अलग अलग चरित्र के, अलग अलग कल्चर के लोग, सैकड़ों पूरे विश्व के सारे लोग एक मंत्र यहाँ एक मंदिर में यहाँ गाएंगे, नाचेंगे और गौर हरि का नाम लेकर कीर्तन करेंगे। ये भविष्यवाणी किए थे, ये भविष्यवाणी महापुरुष ने पहले कर दिए थे, और आज ये अद्भुत मंदिर निर्माण हो रहा है। केवल इतना कहने से हम बंद नहीं होंगे। भक्तिविनोद ठाकुर का देन तो एक गौड़िया समाज के लिए तो इसीलिए चिरस्मरणीय है। गौड़िया समाज में जब से बना अभी तक अविस्मरणीय है उनका दान, कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई पूरा नहीं कर सकता। सभी उनको बड़े सम्मान से मानते हैं भक्तिविनोद ठाकुर को। केवल इतना नहीं, सबसे बड़ी दान हम लोग के जो है इस जगती तल पर ये गौरांग महाप्रभु के वाणी प्रचारक के जो महासेनापति, महासेनापति को उन्हें प्रकट करवाए, ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शतश्री श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को उन्होंने पूरी धाम में प्रकट कराए। जगन्नाथ जी को प्रार्थना करके जगन्नाथ जी के प्रसाद स्वरूप विमला देवी की कृपा से विमला प्रसाद नाम से उनको प्रकट करवाए, और उनका अद्भुत लक्षण था। उनका जीवनी में उनको पढ़ेंगे। वही पूरी धाम में ग्रेट ग्रांड रोड में जब थे,
तभी उनको प्रकट कराए थे। और वो तो उज्ज्वल पताका 64 गौड़ीय मठ स्थापना कर जो के भक्ति स्थान स्वरूप प्रभुपाद, और उन्होंने हमारे जैसे एक गौरवाणी प्रचार देश विदेश में प्रचार करने वाले और एक महासेनापति को प्रकट कराए, जिन्होंने पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाए। ये उन्हीं की देन है। ये दो महापुरुष, एक विमला प्रसाद और एक अभय चरण, ये दोनों उन्हीं से अनुप्राणित, इसलिए ये भी गौरवाणी प्रचारिणी उनके प्रणाम मंत्र में है। और वो तो गौर शक्ति धारिणी है। तो इस प्रकार श्री भक्ति विनोद ठाकुर है। उन्होंने यद्यपि ये सब राज कार्य में इतने बड़ी उत्तरदायित्व, सैकड़ों ग्रंथ लिखना, इतने प्रचार करना, हेवी सबसे जो टफ मैजिस्ट्रेट पद, पुरी में जो मैजिस्ट्रेट थे वहाँ पे बीसी किशन को जब कंट्रोल किए, आप जो देखे होंगे फिल्म श्री भक्ति चारू गोस्वामी महाराज ने जो अभय चरण फिल्म बनाए थे, उसमें देखेंगे उसका नाम क्या था, विश्वक्सेन नाम था ना वो बाबा। हाँ, तो उनका रोल अब देखेंगे क्या खतरनाक था वो। अरे बड़ा खतरनाक था, महाविष्णु बनता था वो। हाँ, और रासलीला करने के लिए बड़े बड़े जमींदार राजन्य के सब रानियों को, राजकुमारियों को बुला के जब करा था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कंप्लेन आया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बोले ये तो इतने बड़े उनका बना तांत्रिक है, क्या किया जाए। केदारनाथ दत्त को भेजा, भक्ति विनोद ठाकुर को भेजे। वो जा कर के ऐसे दृढ़ हस्ते सुख दमन किए, भागवत पढ़ करके शासन कर दिए। उन्होंने इतने तंत्र विद्या का प्रयोग किया कि भक्ति विनोद ठाकुर के भगवती देवी, उनकी पत्नी बीमार हुई, सारे लड़के बीमार हो गए, घर में आग लगा, क्या क्या हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर टस से मस नहीं बोला, आई डोंट केयर, बोले तेजे शासन करके ही रहूँगा। तो उनको ला करके अरेस्ट करके ले आए महाविष्णु को, विष्णु को अरेस्ट करके ला के पूरी जेल में रखे। 100 साल पहले के बाद में, 100-125 साल पहले 1000 आदमी धारणा दिए थे पुरी में आकर के उनके लिए, इतने बड़े आंदोलन किए थे। वो मजिस्ट्रेट टस से मस नहीं बोले, अरे करते रहे हल्ला गुला, मैं नहीं सुनने वाला हूँ। जिस दिन उनका डेट था वो लेकर आया, जेल से लेकर आया, बोले उनका डेट से विचार होने के लिए जब मजिस्ट्रेट पद बैठे लेकर आओ, सबसे पहले नाई को भेजे, बोले बाल काट कर फिर लेकर आना। इतने बड़ा बाल रखा है, बाल कटवा दिए, बाल कटवा दिए, मर गया उन्होंने, बाल में ही था कुछ उसका शक्ति। अब भक्ति विनोद ठाकुर पता था, बोले तेरे केस में ही है, बोले उसको नाई काटो पहले, हाँ यहाँ सब सिंपल बन कर आना है। और उनको बाल कटवा कर लेकर आए, वो मर ही गया। और उनके लोग जितने फलोहर सब उनका खोल गया, पुल सब पता चला, अरे कितने टफ मजिस्ट्रेट थे, बहुत कठिन कठिन पदक्षेप, क्योंकि वो डर नहीं थे, साक्षात वो तो मंजरी थे अनुभाव की। अपना परिचय कभी कभी अपने भजन में प्रकट भी किए हैं कि कौन थे, उनका उम्र कितना, उनके अध्यात्म उम्र कितना है, क्या भाव है। तो जब उन्होंने अंतिम में गोद्रुम में भजना करते थे, तो उस समय उन्हें एक उपदेश लिखे हैं, गोद्रुम भजन उपदेश। यदि ते हरिपादस रोज सुधा रसपान परम हृदयं सततं, यदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपान परम हृदयं सततं, परिहृत्य गृहं कलिभावमयं, परिहृत्य गृहं कलिभावमयं, भज गोद्रुमकानन कुंज विधुम, भज गोद्रुमकानन कुंज विधुम। इस प्रकार से लगभग 20 स्टांजा है। इस प्रकार गोद्रुमकानन उपदेश भजन उपदेश लिखे। उसके अंतिम स्टांजा पर वो लिखते हैं, उनके मनोभाव क्या है। स्मर गौर गदाधर केली कलाम, स्मर गौर गदाधर केली कलाम, भव गौर गदाधर पक्षचर, भव गौर गदाधर पक्षचर, शृणु गौर गदाधर चारु कथां, शृणु गौर गदाधर चारु कथां, भज गोद्रुमकानन कुंज विधुम, भज गोद्रुमकानन कुंज विधुम। ये अंतिम पद में ये कहते हैं गोद्रुम भजन उपदेश में, स्मर गौर गदाधर केली कला। हे जीवात्माओं,
यही स्मरण करते रहो। क्या? गौर गदाधर कैली कला, गौर गदाधर राधा कृष्ण उनके सुंदर सुंदर मनोहारी रमणीय लीला को स्मरण करो। गौर गदाधर कैली कला, राधा कृष्ण ब्रज में हो गए, इस नवद्वीप में गौर गदाधर के लीला का स्मरण करो। अभिन्न राधा कृष्ण हुई है। स्मर गौर गदाधर कैली कलांग भव गौर गदाधर पक्ष चरम, गौर गदाधर के साइड में रहो और किसी का साइड में मत जाओ, और किसी का साइड में। अगर जीवन में संसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो भव गौर गदाधर पक्ष चरम, गौर गदाधर के पार्टी के आदमी बनकर के रहो, उनके पार्टी के लोग बनो। श्रृणु गौर गदाधर चारु कथाम, अगर कुछ श्रवण करना है तो क्या श्रवण करना है? श्रृणु गौर गदाधर चारु कथाम, गौर गदाधर के इतने मनोहारी सुंदर आकर्षक लीलाएं हैं, उसको सुनते रहो, भूख प्यास भूल जाओगे, उसी को सुनते रहो। चारु कथांग, और क्या? न भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम, इस प्रकार गोद्रुम कानन के कुंज विधु से गौरम चंद्र के इस गौरांग महाप्रभु के भजन करो, और इस प्रकार के काम करते रहो। गौर गदाधर के लीला कथा सुनो, उनके पार्टी के बनो, उनके स्मरण करो, इस प्रकार से गौरांग के भजना करो, तो जीवन के संसिद्धि में कोई संशय नहीं रहेगा। श्री गौर गदाधर की, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि हरि।